आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता। नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं हूं रामकिशन। आप सुन रहे हैं रेडियो स्टेशन जो छू ले आपका मन। कार्यक्रम चल रहा है खेल की बात रेडियो स्टेशन के साथ। स्वीकार कीजिए अपने दोस्त रामकिशन का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमने खेल की खबरों पर चर्चा के लिए YouTube चैनल पे रेडियो स्टेशन के YouTube चैनल पे हमने आमंत्रित किया है समृत प्रसाद जी को। समृत जी, आपका रेडियो स्टेशन के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। नमस्कार, थैंक यू। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और आपको भी जी। तो सर्वप्रथम भारत और बांग्लादेश के बीच वर्तमान श्रृंखला, एक दिवसीय श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल चटगांव के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं एडिलेड में खेला जाने वाला ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज क्रिकेट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने 102 रन पे 4 विकेट गंवा दिए हैं। वहीं एक अन्य मैच में मुल्तान में इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के मैच की बात करें तो 281 रन बनाए इंग्लैंड ने आउट होने से पूर्व, और पाकिस्तान ने भी 2 विकेट खो दिए हैं स्टंप्स तक। हम सारे मैचों की बात करेंगे। हाँ, वहीं तीसरे मैच से पहले रोहित शर्मा तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच से अंगूठे की चोट के कारण बाहर हो गए हैं। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच एडिलेड के मैदान पे। पहले बल्लेबाजी के ऑस्ट्रेलिया ने, वेस्ट इंडीज ने शुरू में बहुत अच्छी गेंदबाजी का नमूना पेश किया और एक समय पे 131 पे 3 होने के बाद चौथे विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी हुई। 289 रनों की साझेदारी हुई। ट्रेविस हेड और मार्नस लबुशेन ने 163 रन बनाए आउट होने से पूर्व। वहीं ट्रेविस हेड भी रन आउट पे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 219 गेंदों में 175 रन बना के, और जब स्कोर था 511 रन 7 विकेट के नुकसान पे 54 गेंदों में 41 रन ताबड़तोड़ 41 बनाए नाबाद रहते हुए एलेक्स कैरी ने। वहीं पे पारी घोषित की गई और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने 102 रन पर 4 विकेट खो दिए थे। फिलिप एक पर खेल रहे थे। टी चंद्रपॉल, जो शिवनारायण चंद्रपॉल के पुत्र हैं, वो 47 रन बना के क्रीज पर डटे हुए थे। तो पहले मैं बात करूंगा आज जो हुआ। 330 पे 3 था कल। आज समथिंग 280 रन बने, 180 रन बने और 7 विकेट खो दिए। पहले तो मैं कहना चाहूंगा इस मैच में सबसे बड़ा अपडेट मैं सम्राट जी को देना चाहूंगा। कप्तान ही मुंह से निकलता है। स्टीव स्मिथ 0 पर आउट हुए। पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ऐसा है, स्टीव स्मिथ 0 पर आउट हुए। मार्नस लबुशेन ने 163 रन बनाए।
सब दिन होत न एक समान साधु समय बराबर। स्टीव स्मिथ अपनी धरती पर अच्छा खेलते हैं और कभी कभी तो मान लीजिए कोई भी आउट हो सकता है, बट मेरा मानना है कि स्टीव स्मिथ अभी जिस तरह से कुछ सालों से मतलब खेल रहे हैं, अभी देखिए आप ये मानिए कि पिछले मैच में उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई और आज वो 0 पर आउट हुए। तो हर दिन एक नया दिन होता है और टेस्ट क्रिकेट के तो स्टीव स्मिथ मास्टर हैं, ये बात मैं हमेशा कहता हूं और अभी भी कह रहा हूं, क्योंकि कभी कभी तो देखिए कोई भी फ्लॉप हो सकता है। तो 0 पर आउट हुए तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और देखिए क्या है कि अगर 509-10 ऑस्ट्रेलिया ने बना डाले, 500 कितने 9-10 511 जी 511 अगर ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए तो देखिए ये बात छिप जाएगी कि स्टीव स्मिथ 0 पर आउट हुए। लेकिन फिर भी स्टीव स्मिथ अपने यहाँ के तो अच्छे बैट्समैन हैं और 2015-16 में जब आए थे भारत दौरे पे तो उन्होंने शतक के ऊपर शतक जड़ा था। लोगों ने अंगद की उपाधि दी थी कि ऐसा अंगद है जो जमकर खड़ा हो जा रहा है, इसको कोई उखाड़ नहीं पा रहा है। शतक लगा रहे थे फिर भी, हालांकि श्रृंखला हम लोग जीते थे। तो हर दिन एक नया दिन होता है। आई होप कि आगे स्टीव स्मिथ अच्छा खेले जी। हाँ जी, एक संक्षिप्त सी टिप्पणी, जो एक समय 131 पे 3 दो महत्वपूर्ण बैट्समैन क्रीज पर थे, ट्रेविस हेड और मानस लबुशेन। उस समय यदि उस समय पूछता मैं आपसे तो आप क्या कहते, कितने रन बनेंगे? और दूसरी बात, क्या कहां कुछ खामी हो गई जो 131 पे 3 होने के बाद ऑस्ट्रेलिया 511 तक पहुंच गया? देखिए मैं ये बताऊं कि 131 पे 3 होने के बाद अगर आप मुझसे पूछते तो ये तो सही है कि मैं 511 तो खैर नहीं कहता, लेकिन हाँ 350 पौने 400 में अवश्य कहता। उसका कारण ये है कि हाँ अपने घर में ना वो टैलेंडर्स भी अच्छा खेलते हैं और 500 में इसलिए ना कहता क्योंकि स्टीव स्मिथ भी आउट हो गए थे, इसलिए मैं 511 कहता। और खामियां यहाँ पर ये रही वेस्ट इंडीज की बॉलिंग, तो वैसे भी मतलब ये कह सकते हैं कि लाचार है, विवश बॉलिंग है वेस्ट इंडीज की, जो कि अपने घर में भी लड़खड़ाते हैं। आप बाहर की छोड़िए, अपने घर में भी वो लड़खड़ाते हैं। बट मार्नस लबुशेन, फिर उसके बाद ट्रेविस हेड जो कि हमेशा अच्छा खेलते हैं, हालांकि हर टीम के आगे ट्रेविस हेड का उतना लाजवाब रिकॉर्ड नहीं है। जब भारत दौरे पर भारत में हम लोग गए थे या फिर उससे पहले भी जाएं तो वहां हम लोगों को इन सब से ज्यादा तंग करते हैं स्टीव स्मिथ और मार्नस लबुशेन। तो यहाँ पर खामियां ये रही कि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग और दूसरी बात मार्नस लबुशेन का बैक टू बैक सेंचुरी और जमते जाना। और अभी 3 मैचों की श्रृंखला है जहां तक मुझे ऐसा लगता है। 3 मैचों की है जी हाँ, 3 मैचों की श्रृंखला है। तो खामियां जहां तक ये रही कि बॉलिंग, फील्डिंग, कैचिंग, अगर यही खामियां होती हैं तो वहां से रन ज्यादा बनते हैं जी। एक और बात मैं बताना चाहूंगा सबको कि ट्रेविस हेड जो शतक बनाते हैं, ट्रेविस हेड और मानस लबुशेन के दोनों में मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं। हालांकि कंपैरिजन होना नहीं चाहिए, सबका अपना अंदाज है, सबकी अपनी तकनीक है, लेकिन मानस लबुशेन जो शतक बनाते हैं वो 50 की स्ट्राइक रेट से बनाते हैं, वहीं जो ट्रेविस हेड जो शतक बनाते हैं वो लगभग 80 के स्ट्राइक रेट से बनाते हैं। तो इस तरह के खतरनाक प्लेयर यदि चलते हैं ट्रेविस हेड, तो आज भी 219 गेंदों में 175 रन, बहुत बड़ी बात है। खैर, इस मैच पे आपसे अंतिम मैं संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा। देखिए जी, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा देखिए ऐसा है कि आप जब इंग्लैंड ने 658 बनाए थे 6 के रन रेट से, आपने शो पे एक बात कहा था कि ये हर दिन नहीं चलता, ये हमेशा नहीं चलेगा। आज उन्होंने वही करने की कोशिश की, वो 281 पे थम गए। वो मैं आऊंगा फिलहाल
मैं आपसे संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा। वेस्ट इंडीज 102 पे 4 है, टी चंद्रपॉल 47 और फिलिप 1 रन बना के क्रीज पर है। फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है, अभी भी फॉलो ऑन बचाने के लिए 210 रनों की आवश्यकता है। क्या 210 रन बना के क्या फॉलो ऑन वेस्ट इंडीज बचा पाएगी? और वेस्ट इंडीज यहाँ से 102 पे 4 के बाद आपको कहां तक जाती हुई दिख रही है? वेस्ट इंडीज 104 के बाद में जिस वेस्ट इंडीज को मैं जानता हूं, जिस वेस्ट इंडीज को मैं पहले से भी जानता हूं और जिस वेस्ट इंडीज को हम आप आज भी जानते हैं, तो अगर 102 पे 4 हैं तो मेरे हिसाब से आप उसमें 125-150 और जोड़ दीजिए, इससे ज्यादा मत जोड़िए। तो 252 से 60 के अंदर फॉलो ऑन बचाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। चलिए, खैर अगला मैच है, अगले मैच में क्या अपडेट रही इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच? जी विस्तार से बताएं। इंग्लैंड का ये रहा कि टॉस जीता, बैट पकड़ा और ओपनिंग करने आए वेन डेकेट, और वेन डेकेट के साथ में जैक क्रॉली जी। तो आज वेन डेकेट ने भी बनाए रन 30-35 रन के आसपास, और जैक क्रॉली ने 19 रन बनाए, ओली पॉप ने 60 रन बनाए, और हैरी ब्रुक्स जो जिनको आप भी बहुत पसंद करते हैं, 2 शतक, 67 रन, आज 67 रन जी, आज 67 रन बनाए। और फिर उसके बाद जो उछल्ले बल्लेबाज जिन्हें कह सकते हैं, उन्होंने आकर के ओली रोबिन्सन ने बनाए 36-37 रन के आसपास, और 41 रन बना करके नाबाद रहे आपकी ये मार्क वुड। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि 51 ओवर खेले इंग्लैंड ने और 281 रन बनाए। जो स्कोर टीमें एक दिन में बनाती हैं वो उन्होंने 51 ओवर में बनाए। उसका कारण सिर्फ ये है कि रावलपिंडी की पुनरावृत्ति, जो कि हमेशा चलती नहीं, और वो आज नहीं चली, तो 281 रन बना करके उनकी टीम आउट हुई। और फिर जब पाकिस्तान आया पीछा करने, तो इमामुल हक जिमी एंडरसन बॉलिंग कर रहे थे, दूसरी गेंद थी, वो कैच आउट हो गए थे। और फिर उसके बाद में अब्दुल्ला शफीक 6 रन बना करके वो आउट हो गए। और फिर उसके बाद में बाबर आजम जो कि 67 रन बना करके खेल रहे हैं, और सौद शकील 32 रन बना करके खेल रहे हैं। 107 रन स्कोर बोर्ड पे है और 2 विकेट आउट है पाकिस्तान के। जी, एक विकेट मिला है जिमी एंडरसन को और 1 विकेट मिला है जैक लीच को। जी, ये आपने बहुत विस्तृत सूचना दी कि क्या क्या हुआ आज के दिन। 51 ओवर में 281 का मतलब कि आधे से ज्यादा ओवर इंग्लैंड ने बैटिंग की और 281 रन बनाए, यानी मोटा मोटा हम हिसाब जोड़ें तो 5 के ऊपर 5.5 रन। हाँ, लगभग 5.5 जी, बहुत अच्छा स्कोर था। 5 के ऊपर का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर था। खैर 5.5 अंत में एक चीज में और मैं आपसे उस पर संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा कि कहीं इंग्लैंड की ये दशा 281 पे आउट होने की कहीं फेयरलेस क्रिकेट के कारण तो नहीं हुई क्या? यदि फेयरलेस क्रिकेट ना खेलते तो क्या ये स्कोर 350 तक नहीं जा सकता था? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि 281 सिर्फ इसलिए रह गए कि उन्होंने रावलपिंडी की पुनरावृत्ति की। फेयरलेस क्रिकेट खेलने के चक्कर में, क्योंकि मैं तो मैच को कवर कर रहा था, तो देखिए जो आ रहा था वो मार रहा था, और मारने के प्रयास में आज इब्रार अहमद नाम के एक नए गेंदबाज आए। ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान तो तेज बॉलर्स की फैक्ट्री है, न जाने कौन सी भट्टी है जहां से ऐसे ऐसे बॉलर्स तप कर निकल आते हैं जो बहुत तंग करते हैं बल्लेबाजों को। आज ठीक उसी चीज की पुनरावृत्ति, 7 विकेट उन्होंने लिए,
तो कारण सिर्फ वही है, इंग्लैंड का अटैकिंग क्रिकेट। नहीं, जिस तरह से पाकिस्तान खेल रहे हैं तो आप देखिएगा कि कल दिन भर में ऑल आउट कर पाएगा इंग्लैंड, ऐसा बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है। और 100-150, 125, 200 की भी लीड हो सकती है, उससे ज्यादा की हमें लगती नहीं। तो कारण सिर्फ यही है कि इंग्लैंड ने फेयरलेस क्रिकेट खेला, वो अटैकिंग खेलने के मूड में है, इसीलिए वो 281 पर रुक गए। अगर शायद वो 5-6 का औसत न देखते, 3-3.5 का औसत देखते, तो जो आप 300-350 की बात कर रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जो रूट जैसे लोग अगर टिक जाते, वो मारने की कोशिश न करते, तो 400 भी जा सकते। जी, इब्रार अहमद, बिल्कुल पाकिस्तान तेज बॉलर्स की फैक्ट्री है, मैं भी मानता हूँ, तेज बॉलर का जखीरा है उनके पास। जरूरत है तो केवल उनको इस्तेमाल करने की जरूरत है। तेज बॉलर का एक भारी भरकम जखीरा है। यदि मैं पुराने समय से बात करूं, शोएब अख्तर, मोहम्मद शमी, शबीर अहमद, उमर गुल, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, नवेदुल हसन राणा, मोहम्मद शमी, बहुत नाम है। यदि नाम लेंगे हम, वहाब रियाज, यदि हम नाम लेंगे तो मुझे लगता है कि सब चीजें रात बीत जाएगी, लेकिन पेस बैटरी की खान है, वहां से तरह तरह के बॉलर निकलते हैं। लेकिन जरूरत है तो केवल संजो के रखने की जरूरत है। जरूरत है वो गलत लाइन में ना जाए, जरूरत है वो डोपिंग में ना जाए, जरूरत है कि वो ऐसी वैसी स्थिति में ना फंस जाएं जो मोहम्मद आमिर के साथ हुआ था, क्यों ना उनका क्रिकेट करियर दांव पे लग गया। तमाम ऐसे तेज गेंदबाज। खैर, हाँ, थोड़ी सी बात कर ली जाए वर्तमान श्रृंखला भारत और बांग्लादेश की, जो चटगांव के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में कल मैच खेला जाएगा। 2-1 या 3-0? 2-1 या 3-0। देखिए, ऐसा है, मुझे 2-1 जहां तक लग रहा है, और बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है। बट जिस हिसाब से हम लोग 5 रन से केवल हारे, हालांकि वो रोहित की बहादुरी पर भी कह सकते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि उनकी नादानी के कारण, जो भी है, बट 5 रन से केवल हारे, तो मुझे 50-50 चांस लग रहे हैं 2-1 या 3-0। जी, 2-1 से मुझे भी लगता है कि 2-1 होगा। खैर, रोहित शर्मा तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच से बाहर हो गए हैं, और टेस्ट मैच से भी बाहर होने का खतरा उनके सामने मंडरा रहा है। टेस्ट सीरीज 14 नवंबर से शुरू होगी, और 3 दौरों का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है बीसीसीआई ने। पहले श्रीलंका, फिर न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया से श्रृंखलाएं भारत में ही खेली जाएंगी। ये जीत जाएंगे हम, जो कि आईपीएल से पहले की श्रृंखलाएं हैं। जी, तो खैर, अब ज्यादा कुछ हमारे पास है नहीं बताने के लिए। तो आज हम लोगों ने दोनों मैचों को कवर किया है। कल भारत का भी मैच होगा। सॉरी सर, थोड़ा सा। जी। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि 107 पे 2 पाकिस्तान, पहली बात। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब दुनिया भर के क्रिकेटर सोते हैं, तब पाकिस्तानी जागते हैं। जी। और उस दिन जो 86 रन चाहिए थे, 5 विकेट हाथ में थे, उस मैच को 74 रन से हार गए थे। तो वो ना दोहराएं, ऐसा ना हो कि लंच तक खट खट तू चल मैं आया हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। और भारतीय टीम के लिए मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगा कि मेहनत कीजिए, क्यों जड़ से नाक कटाना चाहते हो, कुछ तो लाज रखो भारतीय टीम की। जी हाँ, 2016 के बाद बांग्लादेश का दौरा जिस देश ने किया है, उसे एक दिवसीय क्रिकेट में मुंह की खानी पड़ी है। ये भी एक कड़वा सच है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ये मान लेते हैं श्रृंखला के शुरू होने से पहले कि भारत हार गया है। भारत ने खराब क्रिकेट खेली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, उम्मीद करते हैं कल 2-1 से श्रृंखला भारत हारेगा, तो 2-1 से हारे। एक करारी हार ना हो, एक इज्जतदार हार होनी चाहिए, और भारत अपने प्राउड के लिए खेलेगा, और बांग्लादेश क्लीन स्वीप के लिए खेलेगा, व्हाइट वॉश के लिए खेलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोचिए, अगर क्वालिफाई वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन हम लोग का पक्का है,
तो इस बात को लेकर के पक्का है कि हम लोग मेजबान हैं 2023 के वर्ल्ड कप के। अगर सोचिए ऐसा ना होता तो जिस तरह से हम लोग कुछ महीनों से हार रहे हैं, ना मालूम किसकी नजर लग गई है। जैसा 2007 में कहा जा रहा था कि राहुल द्रविड़ को जॉनी ग्रेट सैपल ने कौन सी घुट्टी पिला दी है कि जिस वजह से ये हाल है, और अभी भी कोच राहुल द्रविड़ ही है। तो अगर ये चीज न रखी जाती कि भारत मेजबान है, फिर क्या होता? बहुत मुश्किल था। तो हम चाहते हैं कि भारतीय टीम को एक मैच कल जीतना चाहिए। निश्चित तौर से भारत को प्राउड के लिए खेलना चाहिए, भारत को मैच जीतना चाहिए। आई होप हम सभी हिंदुस्तानी ये ऐसी दुआ करेंगे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि निश्चित तौर से भारत आखिरकार खेले और भारत इस मैच को जीत करके अपने मान सम्मान के साथ लौटे। 14 तारीख से टेस्ट मैच शुरू होंगे। बांग्लादेश की कप्तानी शाकिब उल हसन करेंगे और भारत की कप्तानी से अभी संशय है कि रोहित शर्मा पूरी तरह से फिट है नहीं हो पाएंगे। नहीं, केएल राहुल करेंगे, मेरे पास अपडेट आ गया। केएल राहुल करेंगे, बिल्कुल। तो ये घोषणा हो गई है। और एक जहीर हसन करके एक खिलाड़ी हैं जो बांग्लादेश के स्क्वाड में, टेस्ट स्क्वाड में उनको शामिल किया गया है। इंडिया ए के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, उनको प्लेयर ऑफ द मैच से भी नवाजा गया था। खैर, इस अंक में बस इतना ही। हम दोनों को इजाजत दीजिए, फिर अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शब खैर।